हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज हम करेंगे इससे आगे। आज क्या करेंगे? आज जो ह्यूमन आई का बचा हुआ पार्ट है, जो भी जहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है, आज हम वो सारा कर लेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाई ए ग्लास प्रिज्म। मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट करने वाले हैं हम। पहला टॉपिक क्या है? डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। किसके थ्रू? प्रिज्म के थ्रू करके देखेंगे, एक बार ये समझेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो ये अच्छे से हो जाए। ठीक है जी। देखो, ये मैं एक प्रिज्म ले लेता हूँ यहाँ पे। ये क्या बना लिया? एक प्रिज्म बना लिया। अब यहाँ से एक लाइट आई। जानी तो ये लाइट ऐसे चाहिए थी बिल्कुल। अगर कुछ भी नहीं होता, डिस्पर्जन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे एयर मीडियम है, यहाँ पे प्रिज्म है, ग्लास का है तो ग्लास हो गया मीडियम। तो ये हो गया जी इसका नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की साइड बेंड हो गई। आई बात समझ नहीं आई? अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, सारा समझेंगे, टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट से कर लेते हैं इसको। जब भी कोई वाइट लाइट होती है तो वो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। और 7 कलर्स कौन कौन से आते हैं? विबग्योर। कौन कौन से आते हैं? विबग्योर। ठीक है जी। सबसे नीचे कौन सा आया? वॉयलेट, बैंगनी सबसे नीचे आ गया, वॉयलेट। सबसे ऊपर कौन सा आया? रेड आया। इन दो के बारे में ही हम बात करेंगे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डेविएटेड कौन सा हुआ? मतलब मोस्ट डेविएटेड, ज्यादा से ज्यादा झुकाव किस कलर पे पड़ा? इस वाले पे। और लीस्ट डेविएटेड कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। चीज समझो, सबसे ज्यादा जो रंग की लाइट है इधर उधर जा रही है वो है ये वाली वायलेट। और रेड वाली बहुत कम इधर उधर जा रही है, डेविएट हो ही नहीं पा रही है, बहुत मतलब लीस्ट डेविएटेड है। इसीलिए यदि तुमने देखा हो जो रेड सिग्नल होते हैं, यदि तुम ट्रैफिक सिग्नल्स देखते हो तो रेड सिग्नल्स का क्या है? डेंजर, खतरा, रुक जाओ। कारण क्या है? अब ये हम सड़क पे आ रहे हैं तो हमें दूर से भी दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि लीस्ट डेविएटेड है। आई बात समझ नहीं आई? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? हमारे पास ये 7 कलर आ रहे थे, वाइट, जो एक वाइट लाइट थी, 7 कलर आ रहे थे विबग्योर से जो आ रहे थे। इनमें से हम किसी से भी बना सकते थे, लेकिन हमने रेड से क्यों बनाया? इसका कारण क्या था कि जो रेड कलर है वो लीस्ट डेविएटेड है। यदि लीस्ट डेविएटेड है तो वो इधर उधर लाइट जाएगी नहीं, हमें दूर से, बहुत दूर से भी वो सीधा दिखेगा। यहां तक चीज समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? अब एक नॉर्मल सी बात है, यदि मैं बात करूं स्पेक्ट्रम। अभी जो हमने बोला कि ये स्पेक्ट्रम, अभी एक वर्ड यूज किया, स्पेक्ट्रम होता क्या है? स्पेक्ट्रम कुछ तो होता होगा ना। तो बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स। अभी बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट। अब ये कैसी भी लाइट हो सकती है। यदि मैं बात करूं व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट का जो बैंड है विबग्योर है। ये चीज समझ आई? तो व्हाइट जो लाइट है उसके स्पेक्ट्रम में 7 रंग की लाइट आ गई। स्पेक्ट्रम समझ आया ना? बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स की, उसमें कौन कौन से कलर आ रहे हैं, ये बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? हमने सबसे पहले जो इसमें वर्ड यूज किया डिस्पर्जन, अब उसके बारे में जान लेते हैं। डिस्पर्जन होता क्या है? डिस्पर्जन भी तो हमें जानना है, डिस्पर्जन क्या होता है। तो जो लाइट है इसकी स्प्लिटिंग होना, इसके कंपोनेंट्स में क्या होता? क्या होना? स्प्लिटिंग होना, लाइट का टूटना।
स्प्लिटिंग ऑफ, अगर हम यहाँ नॉर्मल बात कर रहे हैं तो व्हाइट लाइट ही कर रहे हैं, व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। पता तो होना चाहिए डिस्पर्जन होता क्या है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। डिस्पर्जन समझ आया, स्पेक्ट्रम समझ आया। स्पेक्ट्रम में बैंड ले रहे हैं, डिस्पर्जन में स्प्लिटिंग ले रहे हैं कि सॉरी स्प्लिटिंग ले रहे हैं कि किस किस रंग में टूट रही है। ठीक है जी, यहां तक तो समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो तो बता दो। अब देखो, चलो यहीं पे बना लेते हैं। यदि मैं इसको एक प्रिज्म बना लूं, ये मेरा एक प्रिज्म बन गया। सबसे नीचे जो लाइट आई वॉयलेट आई, ऊपर जो लाइट थी सबसे रेड थी। बस ऐसे समझने के लिए बना लेते हैं। नॉर्मल लाइट ये थी, नॉर्मल लाइट क्या थी, ये थी। देखो किसी को ये डाउट हो, कहां गया, अब यहां पे अगर मैं अब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल होगा ये। यहां पे मीडियम क्या है, ग्लास। यहां से मीडियम क्या है फिर, एयर। अब जो ये ड्रॉ किया गया है नॉर्मल, इससे अवे बेंड होगी। अगर इधर गई तो इसकी साथ चली जाएगी, तो फिर से ये लाइट इधर बेंड होगी। चीज समझ आ गई। इंटर ऐसे किया, ये नॉर्मल था, अब यहां पे बेंड हुई लाइट, ये नॉर्मल था, यहां पे फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट बेंड हुई। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। कहीं ये कहो जी नीचे की साइड क्यों यहां पे मोड़ के दिखा रहे हो। तो ये जो लाइट है, ये सबसे नीचे वॉयलेट वाला हो गया और यहां पे हो गया रेड वाला। एक मिनट रुको, इसको मैं सही कर देता हूं। ये मेरा प्रिज्म था, ये वॉयलेट थी, ये रेड थी। देखो वॉयलेट सबसे ज्यादा मुड़ी, इसके बीच में ये भी तो कलर कहीं आए होंगे, आई बी जी वाई ओ, ये 5 कलर भी तो कहीं आए होंगे। यदि अब तुम देखो, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करके देखते हैं, ये प्रिज्म का ये वाला सरफेस है, ये नॉर्मल है, ये वॉयलेट है और ये वाला रेड है। लिख लेते हैं, मैं सिर्फ एक ही सरफेस तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वाला जो एंगल हो गया और एक रेड वाला जो एंगल हो गया इस नॉर्मल के साथ, दोनों एंगल में डिफरेंस है। ये वाला तो सिर्फ इतना सा ही है, ये वाला इतना सा ही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अलग अलग कलर की जो लाइट होगी वो अलग अलग एंगल से बेंड होती है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से कि जो अलग अलग कलर की लाइट होगी वो अलग अलग एंगल से बेंड होती है। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है जी, सबसे ज्यादा बेंड कौन सी हो रही है, वॉयलेट वाली, और सबसे लीस्ट बेंड या लीस्ट डेविएटेड कौन सी है, रेड वाली। अब ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया किसने था, किसी ने तो एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो एक्सपेरिमेंट करने वाले बंदे का नाम था न्यूटन, आइजैक न्यूटन। इसने क्या किया, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से निकाला और वो 7 कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक करके देखा। ठीक है जी, अब इसने फिर से एक और एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसने बोला ये 7 कलर्स में तो ब्रेक हो गई है, मैं यहाँ पे एक प्रिज्म और रख देता हूँ। इसने फिर रख दिया एक प्रिज्म, ऐसे सीधा ही रखा, वॉयलेट गई, रेड भी गई। इसने सोचा क्या पता ये भी आगे ब्रेक हो जाए, लेकिन आगे कुछ ऐसे ब्रेक हुआ नहीं। जब ब्रेक नहीं हुआ फिर इसने क्या किया, इसने नॉर्मल जो प्रिज्म था, नहीं रहा ये, नॉर्मल जो प्रिज्म था, इसने जो व्हाइट लाइट निकाली और यहां से ये इसके कलर्स में स्प्लिट हो गई। इसने अब यहां पे प्रिज्म उल्टा रख दिया, प्रिज्म क्या रख दिया, उल्टा। तो अब इन 7 लाइटों से फाइनल जो यहां लाइट मिली, व्हाइट लाइट मिली, एक ही बीम बन गई। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, हो तो बता दो। ये चीज बस मैं याद रहे, बस ऐसे ही। तो सनलाइट है जो इस 7 कलर्स से बनी है, ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, न्यूटन ने। किस एक्सपेरिमेंट से दिया था, प्रिज्म एक्सपेरिमेंट से। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है।
अब ये हम नेचुरल स्पेक्ट्रम भी एक बार कभी कभी देखते हैं, हमें देखने को मिलता है रेनबो। क्या क्या देखने को मिलता है? रेनबो। रेनबो क्या है? लाइट का नेचुरल स्पेक्ट्रम है, वहां पे तो किसी ने प्रिज्म नहीं लगाया जाके। तो ये रेनबो बनता कैसे है? देखो, तुम्हें जो याद रखना है कि इसमें तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस तुम्हें पूछा जाएगा रेनबो में होता क्या क्या है। रेनबो में क्या क्या होता है वो सारी चीजें लिख लो, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है रेनबो में। रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पे ऑप्टिकल फाइबर्स भी किस पे काम करते हैं? टीआईआर पे काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है जी। रेनबो में क्या क्या होता है? रेनबो में डिस्पर्जन होता है, रेनबो में टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन होता है, और इसमें क्या होता है? और इसमें होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। यहां तक चीज समझ आई? किसी कोई डाउट हो तो मुझे बता दें। लिख लेंगे रेनबो में क्या क्या है? रिफ्रैक्शन है, टीआईआर है, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। तो अच्छा ये नहीं लिखा, एक और लिख लेते हैं, रिफ्रैक्शन। यहां तक चीज समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब हम कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? किस कारण से होता है तारों का टिमटिमाना या ट्विंकलिंग ऑफ लाइट? तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट किस वजह से होती है? हमें सिर्फ ये जानना है होती किस वजह से, कारण क्या है इसका? कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये भी किस वजह से हो रही है? रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है। तुम्हें बस ये याद रखना है। अब देखो होता क्या है, मान के चलो तुम यहां पे खड़े हो, ये तुम्हारी आई है, तुम यहां पे खड़े हो, और यहां पे कोई स्टार है जो ट्विंकल कर रहा है। अब क्या है, यहां से रे निकली, तो ऊपर तो या तो वैक्यूम है हमारे अर्थ से, एटमॉस्फेयर से बाहर, या सिर्फ गैसेज हैं एटमॉस्फेयर पे, तो वहां पे तो मीडियम में सिर्फ यही मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं, मान के चलो ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये वाला स्टार की साइड से आ रहा है, तो ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर की लेयर्स हो गई। इसको कहीं पे वाटर वेपर मिल रहे हैं, कहीं पे डस्ट पार्टिकल्स मिल रहे हैं जब ये लाइट आ रही है, कहीं पे क्लाउड्स मिल रहे हैं, कहीं पे बारिश हो रही है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, वो हम अर्थ के वातावरण में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो ये लाइट क्या होता रहता है? ये लाइट थोड़ी थोड़ी बैंड होती रहती है, बैंड होती रहती है, हर लेयर पे थोड़ी बैंड होने के बाद तुम्हारी आंख में पहुंच जाती है। तो इससे हुआ क्या, तुम्हें एक्चुअल में स्टार यहां था, बैंड हो के लाइट यहां पे पहुंच गई, लेकिन तुम्हें क्या लगेगा ये लाइट तो सीधी आई थी, यहां से सीधी आई थी, तो इसका मतलब एक्चुअल स्टार तुम्हें लगेगा यहां पे है। ये एपियरेंट स्टार पोजीशन है। क्या है? आभासी। आभासी मतलब एपियरेंट स्टार पोजीशन। मतलब एक्चुअल जो पोजीशन थी स्टार की, एक्चुअल पोजीशन तो ये थी ना, यहां से तुम्हें कुछ ऊपर दिखाई दिया, और ये टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब यदि मैं वहीं पे बात कर लूं, जो हमारे प्लैनेट्स है ये क्यों नहीं ट्विंकल करते भाई? स्टार कर रहे हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहली बात तो प्लैनेट्स जो हैं अर्थ के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। क्या है? बहुत ज्यादा नजदीक है। सेकेंडली इनकी अपनी लाइट नहीं होती। लेकिन मान के चलो जैसे भाई इन्होंने सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया, तब तो इनके पास वो लाइट दिख रही है ना। जैसे शुक्र है, चमकता हुआ तारा है, बहुत तेजी से चमकता है, अब तो उसके पास लाइट है, लेकिन वो ट्विंकल करता हुआ दिख क्यों नहीं रहा? हमारा कारण तो, हमारा रीजन ये है, मान के चलो ये प्लेनेट हो गया, इसमें बहुत सारे लाइट सोर्सेज लगे हो,
बहुत सारे लाइट सोर्सेज लगे हुए, हम ये मान लेते हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। और यहां पे तुम हो जो इसको देख रहे हो, ये तुम्हारी आंख है जो इस प्लेनेट से आने वाली लाइट को देख रही है। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट यहां से आ रहा है और जो हमारी आंख में जो लाइट जा रही है, दिखती कैसे हमें कोई भी चीज, यहां से रिफ्लेक्ट हुई या रिफ्रैक्ट हुई, जो भी अमाउंट हमारी, ये हमारी आई है या ये हमारी आई है, जितना अमाउंट ऑफ आई हमारी आंख में चला जाएगा, हमें उतना उतना हिस्सा उस चीज का दिखता रहता है, जहां जहां से वो रिफ्लेक्ट होकर आती रहती है। तो प्लेनेट से जो लाइट आई और जितनी लाइट ने तुम्हारी आंख में प्रवेश किया, उसका यदि मैं एवरेज लूं कि कितनी लाइट इधर उधर चली गई, कितनी रिफ्लेक्ट हो गई, कितनी रिफ्रैक्ट होगी, वो एवरेज 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। इसीलिए तुम्हें प्लैनेट्स कभी ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हो तो बता दो। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अगला क्या है? अगला कर रहे हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग से तुम्हें एक चीज याद रखनी है, क्या? कलर। स्कैटरिंग से बस याद रख लो कलर, रंग। क्या याद रख लो? रंग। जितनी भी रंगीन चीजें हो गई, अब रंगीन चीजें कैसे हो गई? जैसे भाई तुम्हें स्काई जो है कैसे कलर का दिख रहा है? ब्लू कलर का दिखता है। सन कब? सनसेट और सनराइज के टाइम किस रंग का दिखता है? रेड रंग का दिखता है। यदि तुम सी को देखोगे तो कैसे रंग का दिखता है? ब्लू रंग का दिखता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं किससे होती हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होती हैं। यहां तक तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है? हो तो मुझे बता दें। टिंडल इफेक्ट मैं करवाऊंगा नहीं, मैं टिंडल इफेक्ट पहले ही करवा चुका हूं। अब देखो यदि हम स्काई के बारे में बात करें, ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का हो गया एटमॉस्फेयर। इसके ऊपर का ये मान के चलो सारा स्काई है, जो हमें कैसे रंग का दिख रहा है? ब्लू रंग का दिख रहा है। स्कैटरिंग कहां होगी? यहां से जो लाइट आ रही है भाई, यहां पे कहीं सन होगा, ये सन है, यहां पे कहीं, यहां से स्काई से होते हुए लाइट आई, अब ये अर्थ का एटमॉस्फेयर आ गया, अब यहां पे स्कैटरिंग होनी लाइट की शुरू हो गई। लेकिन मान के चलो कोई प्लेन में एक अच्छी खासी ऊंचाई पे, यहां पे प्लेन है, इसमें बैठ के कोई आदमी उड़ रहा है, तो इसको स्काई का कलर कैसा दिखेगा? इसको तो ब्लैक दिखेगा। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो जिस हाइट पे ये उड़ रहा है, यहाँ पे तो स्कैटरिंग हो ही नहीं पा रही है ना लाइट की। जब तक स्कैटरिंग नहीं होगी तब तक हमें जो स्काई है उसका कलर ब्लू ही दिखेगा। हम रहते हैं अर्थ की सरफेस पे और एटमॉस्फेयर हमसे ऊपर तक फैला हुआ है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो लाइट की स्कैटरिंग कर देता है। यदि कोई आदमी एरोप्लेन में या रॉकेट में इतना ऊपर चला जाए कि वहां पे स्कैटरिंग हो नहीं पा रही है, यदि स्कैटरिंग लाइट की हो नहीं पा रही है, तो उस व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? और इसी के साथ हम ह्यूमन आई कंप्लीट कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन लाइट वाला टॉपिक पूरा होने वाला है, सिर्फ उसमें रिफ्रैक्शन रह रहा है, वो भी सोच देखता हूं आज करवा दे तो। ठीक है जी। तो अब एक, चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। मतलब 2 लेक्चर मैं डाल दूंगा, 2 रिकॉर्ड हो चुके हैं, मैं डाल दूंगा। थैंक यू।